ये आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जेम्स और बेटी 40 से ज्यादा वर्षों से साथ है। विवाह तथा परिवार के अतिरिक्त वो एक मिनिस्ट्री और पूरे विश्व में देखे जाने वाले एक टीवी कार्यक्रम जैसे खुशहाल आशीषों से संपन्न है। आज हम परमेश्वर के आशीषों की चर्चा कर रहे हैं और परमेश्वर के आशीषों को पहचानने के विषय में इन्हें काफी अच्छा ज्ञान है। जेम्स और बेटी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कार्यक्रम से हमारे कार्यक्रम की तरक्की को हम निश्चय ही पसंद करते हैं। हम में से किसी के पास भी वो सभी साधन नहीं है जो ओपरा के पास है। उसे पूरे 60 मिनट मिले हैं, लेकिन जब आप लाइव टुडे तथा आनंद लो प्रतिदिन जीवन का समय को साथ मिलाते हैं तो ये अवधि ओपरा के बराबर हो जाती है। मुझे आशा है कि हम आध्यात्मिक रूप से एक संपूर्ण बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चय ही काफी लोगों को आशा तथा उत्साह देकर बहुत प्रभावित किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जॉयस, ईमानदारी के साथ, कि आपका परामर्श कहीं बेहतर है। ओपरा के प्रशंसक कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं, लेकिन आपकी सलाह सबसे बेहतर है। धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप लोग भी संपूर्ण संसार में लोगों की सहायता कर रहे हैं। कल हमारी चर्चा का विषय था परमेश्वर के आशीष। वो क्या है और उन्हें पाकर धन्य हो सकता है? क्या कोई पीछे रह गया है? क्या किसी के जीवन में इतनी उथल पुथल है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि परमेश्वर के वचन उसके लिए है जो उनके आज्ञा का पालन करे। हमारी अवज्ञा हमें संकट में डालती है और हम परमेश्वर की आज्ञा पालन द्वारा अपने जीवन की उलझनों को दूर कर सकते हैं। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी के जीवन में सारी उथल पुथल है। चलिए मान लेते हैं कि कल के कार्यक्रम में उन्होंने हमारे साथ मुक्ति की प्रार्थना की होगी और मसीह को पाया होगा। अब वो ये कैसे पता लगाएंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है? अगर मैं किसी से कह पाता कि तुम कैसे शुरुआत करो तो बताता। अगर आपके सामने एक विकल्प है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जीवन से लबालब भरा है, तो उनके पास जाइए। हम लोगों के बीच फिरते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। उस शख्स का जीवन दबा हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि जाने कितने लोग दबे हुए जीवन की ओर आकर्षित होते हैं और ऐसे लोगों में रहते हैं जो उन्हें नीचा गिराते हैं। मैं कार्यक्रम देखते इन दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे शख्स को नहीं खोज पाते जो वास्तव में सार्थक जीवन जीता है, तो ऐसी चर्च को खोजने की चेष्टा करें जो जीवंत है। वो कलीसिया न ढूंढें जो सिर्फ ये कहे कि हम बाइबल में विश्वास करते हैं, बल्कि ऐसी कलीसिया में जाएं जहां आप उन मान्यताओं को जीने वाले इंसानों को देखें जिनकी आप बातें करते हैं, जहां लोग मंच से अपने संदेश द्वारा लोगों को जीवन देते हैं। उन्हें सोने के लिए न मजबूर करें, बल्कि वहाँ चुमकियाँ तथा आकर्षित करने वाली शक्ति का स्रोत हो तो वही करिए। लेकिन तब अगर लोग एक बार में एक कदम चलें तो उनके संबंध में यीशु की कही बात मेरे जहन में आती है। अगर तुम मेरे वचनों को सुनो और उनका पालन करो तो मैं तुम्हें उस बुद्धिमान व्यक्ति समान मानूंगा जो चट्टान पर अपना घर बनाता है जब तूफान आता है। और सबको ये जान लेना जरूरी है कि चाहे आप जो हो, तूफान आ रहा है, आप 100% परमेश्वर को पूर्ण समर्पित हो, हर काम दुरुस्त कर सकते हो, लेकिन इससे आपके घर की ओर बढ़ती कटरीना या अन्य तूफानों को आप नहीं रोक सकते। परीक्षाएं अवश्य भावी हैं, लेकिन अगर आपका घर उन सिद्धांतों पर टिका है जो धन्यता लाते हैं तो आपका घर हिलेगा नहीं। यह आशीषों में जीना होता है। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि अगर आज आप डॉक्टर बनने का निर्णय लेते हैं तो बाहर तख्ती पर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख देने से आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। उसके लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। परंतु बहुत से लोग ईसाई बनना चाहते हैं, लेकिन वो शैक्षिक प्रक्रिया से गुजरने का समय नहीं देना चाहते। और सचमुच हम ईसाई बनते हैं, चाहे कानूनी रूप से हो या जहाँ तक स्वर्ग का सवाल है, जबकि हम मसीह को अपने उद्धारक के रूप में पा लेते हैं। लेकिन पुराना त्याग देना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि ईसाई धर्म ऐसी जीवन शैली का परित्याग करता है। ये एक ऐसा जीवन है जो हम जीते हैं, जो प्रमाण है कि हम वही करते हैं जब आप जो हमारे हृदय में है। तो आपको चलना नहीं आता। एक बच्चा जब पैदा होता है तो चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना और फिर खड़ा होना सीखता है, और यही तो एक प्रक्रिया है। लेकिन हमें सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग कुछ सीखने में जरा भी वक्त नहीं लगाना चाहते। तो जैसा कि आपने कहा, एक अच्छी चर्च बढ़िया जगह है। ध्यान दे, अगर आप बीमार थे, आपको डॉक्टर की जरूरत थी और आपका सामना कुछ खराब डॉक्टरों से पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास न जाएं। ऐसा ही चर्च के साथ भी है। हर चर्च सर्वोत्तम नहीं है और नहीं प्रत्येक चर्च में हर कोई जा सकता है। कुछ लोग होते हैं चर्च में जाना चाहते हैं तो कुछ को
बड़ा चर्च पसंद है, कोई विभिन्न कार्यक्रम पसंद करता है, कोई एक अच्छे उपदेशक चाहता है तो कोई दूसरे को सुनना पसंद करता है। तो मैं लोगों से यही कहती हूँ कि इस तरह के बहाने बनाकर कि मैंने कुछ चर्चों को आजमाया लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगा, चर्च जाना मत छोड़े और जब तक तलाशते रहे तब तक आपको वो चर्च न मिले जहाँ आपको सुकून मिले, जहाँ परमेश्वर के वचन पढ़ाए जाए और लोग आपस में प्रेम करते हों। आज बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, जैसे टीवी प्रसारण है, सीडी तथा डीवीडी सुविधाएं, हर तरह की किताब हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ईसाई किताबों की किसी अच्छी दुकान पर जाइए और वहां से सामग्री प्राप्त कीजिए। इससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि हमें परमेश्वर को सुनना है और उसका सिर्फ एक रास्ता है कि हम उसके वचनों द्वारा उन्हें सुने। तो चलिए 1 मिनट के लिए अपनी चेतना की बात करें। आप हमें कुछ बताइए बेटी। हर व्यक्ति में विवेक भाव होता है, आप ऐसा मानती हैं बेटी? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर कुछ परिस्थितियों द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है? एक बात, जैसा कि आपने कहा, जब आप एक ईसाई बनते हैं, कुछ आधारभूत सत्य प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के वचनों से परिचित होते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। किसी से परिचित होने के लिए उनके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। मैं यीशु को जानती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ समय व्यतीत करती हूँ। वो मुझे फोन कर सकते हैं और मैं सुनकर उनकी आवाज़ तुरंत पहचान सकती हूँ। वो इसे मुझसे नहीं छिपा सकते। मुझे पता है वो कौन है। तो मैं जानती हूँ कि जब मैं ईसाई बनी तो मुझे ये नहीं कहना था, देखो तो पूरे संसार को, मैं इस संसार में क्या करूं, बल्कि ये कहना था कि परमेश्वर, मैं आज के दिन क्या करूं, मैं इस दिन को कैसे बिताऊं जो आपका उपहार है, और वचन के साथ दिन को कैसे शुरू करूं। हालांकि मैं वचनों की मर्मज्ञ ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मुझे उनके वचन अच्छे लगते हैं। और अगर मैं एक दिन में सिर्फ एक आयत पढ़ूं या सिर्फ 3 वचन पढ़ूं, मुझे यीशु प्यार करते हैं और उस वचन पर थोड़ा ध्यान लगाकर और एक अच्छा श्रोता बनकर परमेश्वर को स्वयं से बात करने दूं, और आपको आवाज़ों की विविधता समझ में आने लगेगी। परमेश्वर हमारे दोषों पर पूछताछ करते हैं। वो हमारे जीवन में ऐसी पूछताछ का समय लेकर आते हैं। वो मेरे जीवन में भी ऐसी जवाबदेही का समय लाए और मैंने उसे पहचानना सीख लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ वो समाधान भी लेकर आते हैं। वो आपको बोझ नहीं समझते हैं, वो आपकी आत्मा को उठाते हैं। व्यवहारिक रूप से इस तरह की पूछता है कि शांति भंग हो गई। ये एक तरह से ऐसी बात है कि जिसे हम अंदर गहराई से महसूस करते हैं, या फिर हम वैसे इसे बयान करना मुश्किल है, लेकिन आप झट जान लेते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप जान लेते हैं कि आपको वो पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था। कितने ही लोग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पर वास्तव में वो जो कर रहे हैं, परमेश्वर की कई बात सुन चुके हैं, लेकिन वो इसी में लिप्त रहना चाहते हैं और किसी तरह से अपनी मनमानी बात करना चाहते हैं। आशीषमय जीवन पाने का ये तरीका नहीं है। हम सभी धनी हो सकते हैं, लेकिन हम में से हर एक को परमेश्वर की आज्ञा मानने का संकल्प लेना होगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उसी बात से शुरुआत करता हूं जो आपने अभी अभी कही है। कल भी जब आप धन्य होने के विषय में बात कर रही थी, तो आप जानती थी कि उसका सीधा संबंध परमेश्वर के आज्ञा पालन से है। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि इस बिंदु पर लोग अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो आमूल धन्यता कैसे प्राप्त करें, और इसी तरह की अन्य बातें उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कही थी, क्योंकि आप चाहती थी कि वे आप पर धन्यता प्राप्त करें। परमेश्वर धन्य करते हैं, लेकिन ये सच है कि उसके लिए प्रयत्न करें। लोग चर्च जाते हैं, वहीं रम सकते हैं, वे उपदेशों की घुट्टी पी सकते हैं, वे जॉयस मायर के सारे टेप्स प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें तब तक सुन सकते हैं जब तक उन्हें जॉयस मायर के सारे उपदेश याद ना हो जाएं। लेकिन जब तक वे सिर्फ सुनने के बजाय वचनों का पालन करना नहीं सीखते, तब तक वे जीवन, अर्थ तथा संपूर्णता से वंचित रह जाते हैं। तो आप जो बात उस उपदेश में कह रही थी, और जो एक पूर्ण सत्य है, वो ये है कि अगर आप सुनेंगे और करेंगे, अगर आप वचनों का पालन करेंगे, तो आपके जीवन में धन्यता आएगी और आप स्वयं एक आशीष बन जाएंगे। मेरे अनुसार आप लोगों को इसी विषय पर बताती रहती हैं। यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को पैर धोना सिखाया, यानी दूसरों के लिए काम करना चाहिए, और उन्हें कहा अगर तुम ऐसे काम करते हो तो आशीष पाओगे। अक्सर हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। ये जानते हुए भी कि क्या करना चाहिए, लोग वो काम नहीं करते। मेरे अनुसार इसका एक कारण है, जब हमारा एक हिस्सा हमसे वो करने को कहता है जो सही है, वो हमारी आत्मा है, लेकिन हिस्सा जो नहीं चाहता कि हम सही काम करें, वो हमारा शरीर है। बाइबल कहती है कि हम अपने शरीर के कारण कष्ट झेलेंगे। तो जो मैं अपनी तरह से हासिल नहीं करती, वो मेरे शरीर को
चोट पहुंचाता है। लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा मानने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा आराम से रहेंगे। कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको किसी खास दोस्त से दूर रखने को निर्देश दे सकते हैं जो आपके जीवन को जहर बना रहा है। आपको कुछ समय अकेलेपन में रहना पड़ सकता है, तब आप नए दोस्त बना सकेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो आपको हमेशा उस पार शानदार नेमतों की प्राप्ति होगी। तो हम जो कर रहे हैं वो करते रहें और पहले की तरह मुसीबतों में घिरे रहें, या फिर हम अपने दोषों का प्रतिदान करें और परमेश्वर की आज्ञा माने जिससे हम वो सर्वोत्तम वरदान प्राप्त कर सके। कार्यक्रम देखते रहिए, हम अभी वापस आते हैं। जेम्स और बेटी हम विषय पर बातचीत करके समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन युक्त जीवन शैली अपनाकर धन्य हो सकते हैं। हमने इस विषय पर भी थोड़ी बातें की कि अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा माने तथा उनकी इच्छा का पालन करे तो कभी कभी उसे भौतिक रूप से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हम कष्टों की बात सोचते ही कहने लगते हैं कि हम कष्ट नहीं झेलना चाहते, लेकिन वास्तव में मेरी बात का तात्पर्य यह है कि हम कैसा अनुभव करते हैं जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता। पास्टर पॉल ने कहा, मैं रोज मरता हूँ, तो निश्चित रूप से उनकी सांसें रोज नहीं बंद होती हूँ, लेकिन उनके कहने का अर्थ ये था कि मैं रोज मुझे राह न पा सकने की विवशता झेलनी पड़ती है और सब कुछ उस तरह से नहीं होता जैसा मैं चाहता हूँ। और वो कह रहे थे कि रोज मेरे सामने जीवन को खोने का अवसर आता है जब मैं इस चरित्र पढ़ाने की चेष्टा करता हूँ। लेकिन मुझे 1 पतरस का 4था अध्याय अच्छा लगता है। मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ, पहली तथा दूसरी आयत, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जो सबकी मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनुष्य को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। धार्मिक पुस्तक के विलक्षण हैं। ये हमें यही बताती हैं कि हमें अपने मन को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि हर काम आपकी इच्छा अनुसार नहीं होने वाला है। आपको स्वयं को इसके लिए तैयार करना है, जैसे स्वयं से इस तरह बात करनी है। अब देखो जॉयस, तुम्हें ये अनुभव करना है कि आज तुमसे सामंजस्य हर एक शख्स का व्यवहार तुम्हारे प्रति तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं होगा। क्या ये नकारात्मक है? नहीं, ये वास्तविकता है। या कह सकते हैं कि मेरे कहने का मर्म यह है कि चाहे आज पूरे दिन में मुझे राह न सूझे, मैं परमेश्वर की सेवा करती रहूंगी और खुश रहूंगी। चाहे कोई मुझसे अच्छा व्यवहार न करे, किंतु मैं उनसे अच्छा व्यवहार करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे यही करने को कहा है। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगी तो मुझे शरीर के कष्ट सहने पड़ेंगे। हमें उन भावनाओं को मारना होगा जिन पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बच्चे ने रास्ता न मिलने पर दूसरे बच्चे को कष्ट नहीं दिया। एक बच्चे ने अपना रास्ता खोजने में ज्यादातर समय बहुत से बच्चों को सताया। आज हमारी मानसिकता ही ऐसी है कि हम कहते हैं मेरा मार्ग चुनो या फिर आगे बढ़ो। यही ज्यादातर शादियों में होता है। थोड़ी सी समस्या आई और वे बाहर आ गए। सच ये है कि हमें परमेश्वर को हाँ कहना होगा और परमेश्वर को हाँ कहने के लिए हमें उन कामों को ना कहना होगा जो हमें पसंद है। बाइबल उपयोगिता के विषय में बताती है और उपयोगिता में काट-छाट महत्वपूर्ण है। आपने कुछ समय पहले इंगित किया था कि निरर्थक चीज़ों को अपने जीवन से काटना पड़ता है। वो एक दोस्त हो सकता है। कभी कभी वे चीज़ें हमारे दिल के करीब होती हैं और उनसे अलग होने के लिए हमें दुखदायक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस दुख द्वारा मूल्य चुकाकर वो उपयोगिता प्राप्त करने योग्य होती है। परमेश्वर के वचन एक हल के समान है। ये बंजर उपयोगी ज़मीन को जोतते हैं। अगर हम जीवन में धन्य होना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। इस समर्पण में तनाव तथा उत्पीड़ित नहीं है। हम अपने हृदय को खोलकर समर्पण करते हैं तथा पवित्र आत्मा की संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा युक्त जीवन को स्रोत अस्थायी नहीं होता कि पंप की तरफ भागो, जल भरा है, छिड़काया और लौट आए। ये निरंतर बहाव में रहने के समान है, निरंतर प्राप्त कर बांटते जाना। मेरे लिए ये आशीष है और इसके लिए परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जीने की पर्याप्त है। जॉयस मायर क्या कहती हैं, या वे जिन धार्मिक पुस्तकों का हवाला देती हैं, वे क्या कहती हैं? इतना सुनना कि काफी नहीं होता कि बल्कि उन बातों को ग्रहण कर जीवन में उतारना चाहिए। मैंने काफी समय तक इसे बेटी में देखा है।
हाँ, बिल्कुल। मैंने तय किया और सीख लिया कि अपने हालात पर निर्भर नहीं होना। कुछ समय पहले मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी और आप आनंद, वास्तविक आनंद के विषय में बोल रही थी। आप कह रही थी कि इस संसार में रहकर ये संभव नहीं कि हमेशा आपके हालात सबसे अच्छे हों, लेकिन असली आनंद परमेश्वर के साथ संबंधों द्वारा मिलता है। असली खुशी उनकी आज्ञा पालन, उनकी सेवा और इस बात पर निर्भर करती है कि आसपास के माहौल से प्रभावित हो, दुखी हो या क्रोधित ना हो, बल्कि उसे समझे। और इसी समझ को प्राप्त कर मैंने जीवन का अनुभव प्राप्त किया कि उनके साथ मेरे रिश्ते द्वारा ही जीवन में अंतर आता है। चाहे वर्षा हो, हिमपात हो या बर्फ गिरे, चाहे जो भी हो, वो बोझ जो हमें नीचे खींचते हैं, दुखदायी बातें जो हमें नीचे नीचे ले जाती हैं, इन परिस्थितियों और परीक्षणों में भी मुझे असली खुशी मिल सकती है। ये कोई बुद्धि लगाने की बात नहीं है, ये तो सिर्फ आनंद के अथाह स्रोत की प्राप्ति है। हमें मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। आज्ञा पालन का एक पहलू ये भी है कि हम परीक्षा के दौरान भी अच्छा व्यवहार करें। यह निश्चय ईसाइयों के लिए आज्ञा पालन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि अगर हमारा व्यवहार संसार के लोगों जैसा हो तो समस्या आती है। हम उनके लिए गवाह नहीं होते। लेकिन अगर हमारी प्रतिक्रिया अलग हो तो वो जानना चाहते हैं, क्या तुमने नहीं सुना कि सबको 2 हफ्तों में काम से हटाया जाएगा? तुम इतनी शांत कैसे हो? तुम इतने खुश कैसे हो? क्योंकि मेरी खुशी, मेरी शांति परिस्थितियों की मोहताज नहीं। मैं परमेश्वर पर यकीन कर रही हूँ। मेरे जीवन की जो भी जरूरतें होंगी वो उन्हें जरूर पूरा करेंगे। जेम्स, इस बारे में क्या कहेंगे आप जरा? उसे भी खुशी मानो जो तुम्हें परीक्षा में डाले। कल हमारा इम्तिहान है। ओहो, परमेश्वर की दया है। मेरा एक दोस्त था पीटर लॉरेन, कि जब वो सचमुच अपने दिल में वो लाइनें दोहराता था तो उसे बहुत बड़ी सफलता मिलती थी। जब परीक्षा आए तो उसे खुशी में गिनो। जब भी दुख के बादल छाएं, वो कहता था, अब जब भी कोई मुश्किल होती है मैं एक पार्टी दे डालता हूँ। और ये आश्चर्यजनक है, आपके अंदर कुछ घटित होता है जब आप कहते हैं, देखो ये मेरी परीक्षा है। मेरा एक दोस्त डडली हॉल एक फुटबॉल का खिलाड़ी होने का अनुभव सुनाता है। हम पूरे हफ्ते अभ्यास करते, अपना काम करते, इस हवा से भरे गोले को उस सफ़ेद रेखा की पार फेंकते, कुछ पाने की कोशिश करते। हम पूरे हफ्ते यही करते। हम निरंतर उस हवा से भरे गोले को सफ़ेद रेखा के पार फेंकने का अभ्यास करते रहते। हर सप्ताह एक मज़ेदार होती। हम या तो बस या हवाई जहाज़ द्वारा आधे देश का सफ़र तय करते ताकि हम किसी ऐसे को खोज लें जो हमें गेंद को उस रेखा के पार ले जाने में रोके। वे जितने मजबूत होते और उन पर अंक बनाना जितना ज़्यादा कठिन होता, उतना ही ज़्यादा खुशी हमें हर बार अंक बनाने में प्राप्त होती। मैंने सोचा, इस बात में दम है। हमारे सामने वास्तविक युद्ध है। हमारा दुश्मन भयानक है। वो गरजते हुए सिंह के समान अपना शिकार की तलाश में घूम रहा है, लेकिन हम एक योद्धा की तरह सामने जा सकते हैं, एक विजेता से बढ़कर अनुभव कर सकते हैं और प्रतिदिन जीवन पर अधिकार करने का इनाम जीत कर लौट सकते हैं, जो हर दिन हमारा हक है। ये ठीक है, और धन्यता यही है कि आप पर समस्या आया किंतु आपकी खुशी को न छीन पाए, हमारी आनंद भावना को न घटाने पाए। एक समस्या ऐसी है जो आज सारे संसार में देखी जा रही है, और वो है विद्रोह की भावना। बाइबल कहती है संसार में आज पाए जाने वाले ये विद्रोह वास्तव में मसीह विरोधी आत्मा है जो धरती पर आ रही है। अब बाइबल की ये बात भी है कि पृथ्वी पर कुछ अधिकारी हैं जिनके आदेश हमें मानने होंगे, और वो सभी अधिकारी हमारे प्रति अच्छे हों, अनुकूल हों, ये जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि आज बहुत से लोग को परमेश्वर का विरोध करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने का चलन आज पहले की अपेक्षा स्वीकृत कर लिया गया है। अब ये असामान्य बात नहीं रही कि एक बच्चा अपने शिक्षक को जवाब दे या अपने माता पिता को जवाब दे या उन्हें सार्वजनिक स्थान पर मारे। ये सचमुच एक समस्या है। मैं मानती हूँ कि जैसे कि हमारे कुछ सभाओं में ऐसी घटनाएं दिखती हैं, हम अगर एक स्थान को रस्सी से घेर कर सुरक्षित करें और लोगों से वहां न बैठने को कहें तो वो चिढ़ जाते हैं। मुझे ये बताने की कोशिश मत करिए कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। अगर मेरा मन किया तो मैं वहीं बैठूंगी। ताज्जुब लगता है लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि आज लोग किसी का टोकना पसंद नहीं करते। भला हो तो मुझे नहीं बताओगी कि क्या करना है। मेरे जीवन को चलाने की कोशिश मत करो। सचमुच मुझे ये बड़ी समस्या लगती है, और मुझे लगता है कि लोगों को ये महसूस करना चाहिए उन्हें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। साथ ही उन्हें उन चेतावनियों को भी मानना शुरू करना होगा, जैसे गति नियंत्रक, रुकने का चिन्ह, क्योंकि ये सभी आधिकारिक चीजें हैं। मैं चाहे कहीं भी जाती हूँ, तमाम जरूरी कामों में से एक आवश्यक काम
ये करती हूँ कि यहाँ के अधिकारी का पता लगाती हूँ और उनके अधिकार मानने का फैसला करती हूँ। बहुत सी जगहों पर जहाँ मैं जाती हूँ मैं अधिकारी हो सकती हूँ, लेकिन जब आपके स्थान पर आती हूँ तो आप वहाँ के अधिकारी हैं। या किसी और के चर्च में जाती हूँ तो वहाँ के अधिकारी वो हैं, और अगर मेरा व्यवहार ऐसा है जो विद्रोह प्रदर्शित करता है तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार परमेश्वर के प्रति भी विद्रोह झलकाता है। तो जेम्स, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? हालांकि समय अधिक नहीं है, फिर भी इस समस्या के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे इस बारे में? ये हमारे कार्यों का परिणाम है। हम उन सिद्धांतों का विरोध करते हैं जो हमारी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम पिंजरे में बंद रखने के लिए नहीं हैं। अगर आप कानूनों की खिलाफत करते हैं जो हमारे फायदे के लिए हैं, दूसरों के फायदे के लिए हैं, तो रुकने के चिन्ह को नजरअंदाज करते रहिए, लाल बत्ती की परवाह मत करिए, कानून तोड़ते रहिए और अंत में आप टकरा जाते हैं। और फिर हम परमेश्वर के सिद्धांतों को लेते हैं या अन्य कानून जिन्हें मानने की आज्ञा हमें परमेश्वर देते हैं, और हम इनकार में अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं, उनकी खिलाफत करते हैं और भयानक टकराव का शिकार बन जाते हैं। और दुख की बात यह है कि इसकी चोट सिर्फ हमें ही नहीं लगती है, बल्कि दूसरे मासूम लोग इसका शिकार बनते हैं। तो विद्रोह का यह नतीजा है, और विद्रोह की आत्मा पूरे संसार में आज फैली हुई है, हर जगह है। हमारी यही कामना है कि आपका जीवन शानदार हो। हमारी दुआ है कि आपको सर्वोत्तम जीवन मिले जो परमेश्वर आपको दे सकते हैं। दूसरे लोगों में बांटकर, दीन दुखियों तक पहुंचकर आप परमेश्वर के आशीषों का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरे लोगों में बांटकर, दीन दुखियों तक पहुंचकर आप परमेश्वर के आशीषों का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप परमेश्वर की आज्ञा माने। अगर आप उनके वचन सीख लेते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। दूसरे दुखी लोगों को दान देना उसी आज्ञाकारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। तो हम आज आपसे यही कहेंगे कि किसी दूसरे के काम आने की कोशिश करें और उनका जीवन बेहतर बनाएं। आप एक प्रेम उपहार यहाँ जॉय स्माइल मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं, और हम वादा करते हैं सारे संसार के दुखी लोगों की मदद करने में हम आपका उपयोग करेंगे। अगर आप जेम्स तथा बेटी का कार्यक्रम देखते हैं जो सारे संसार में महान प्रचार कार्य कर रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद।